गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर प्रेमिता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के पेडागोजी और सोशल साइंस सब्जेक्ट में इसकी सेकेंड यूनिट में ऑडियो विजुअल एड से रिलेटेड मैटर पर डिस्कस करेंगे। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2018 में सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत ऑडियो विजुअल एड्स में एक क्वेश्चन पूछा गया जिसका व्यू प्रकार है। इसमें पूछा गया कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में मानचित्र कैसे सहायक हो सकता है। अब हम आगे ऑडियो विजुअल एड्स के संबंध में ही मानचित्र की डिटेल स्टडी करेंगे। मानचित्र का इतिहास मानव विकास के साथ ही शुरू होता है। प्राचीन काल में आदि मानव द्वारा अपने चित्रकला के रूप में कुछ कलात्मक आकृतियों को बनाया, साथ ही कुछ दिशा निर्देश भी इसमें सम्मिलित होते थे, तो वहीं से ही मानचित्र की रूपरेखा ने जन्म लिया। वर्तमान समय में आज हम जितने भी आधुनिक रूप से मानचित्रों का प्रयोग करते हैं वह बहुत ही उन्नत रूप है। इस प्रकार मानचित्र एक जादुई गलीचे अर्थात मैजिक कारपेट की भांति है, जो दुनिया के किसी भी कोने में पलक झपकते ही आपको पहुंचा सकता है। आज हम मानचित्र के बारे में किसी राष्ट्र की कल्पना करते हैं तो उसका मानचित्र में वो स्थान हमारे सामने उपस्थित हो जाता है, तो हम अपने आप को वहाँ ही उपस्थित हुआ कल्पना करते हैं। सामाजिक विज्ञान इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, भूगोल इत्यादि की विषय वस्तु का एकीकृत स्वरूप है। मानचित्र के संदर्भ में राजनीति और भूगोल इन दोनों विषयों का महत्वपूर्ण योगदान है। इन दोनों विषयों की विषय वस्तु को हम मानचित्र के आधार पर ज़्यादा स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे राजनीति विज्ञान में किसी देश की राजनीतिक सीमाओं का उल्लेख करते समय हम मानचित्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार भूगोल में पृथ्वी के धरातलीय स्वरूप जिसमें पहाड़, मैदान, झीलें, नदियाँ इत्यादि का उल्लेख करने के लिए हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। इसके साथ ही अर्थशास्त्र भी एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके संदर्भ में हम मानचित्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें विभिन्न उद्योग धंधे, कल कारखाने, खनिज संसाधन, जितने भी मिनरल्स हैं जैसे लोहा, तांबा, अभ्रक इत्यादि की मानचित्र में स्थिति को हम दर्शा करके उन स्थिति के आधार पर हम एक स्थान के अंदर उपलब्ध होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का दूसरे स्थान पर उपलब्ध होने वाले प्राकृतिक संसाधनों की जलवायु, भौतिक दशाओं के आधार पर हम तुलना भी कर सकते हैं। इस प्रकार मानचित्र सामाजिक विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मानचित्र के लाभ या उपयोग, इसमें पहला है मानचित्र मार्ग दर्शाते हैं, अर्थात मानचित्र किसी भी स्थान पर दूरी को प्रदर्शित करते हुए उस गंतव्य स्थान तक की स्थिति के बारे में बताते हैं। जैसे किसी स्थान पर चौराहा, मंदिर, मस्जिद कितनी दूरी पर है, किस स्थान पर है, इसकी लोकेशन मानचित्र द्वारा हम पता कर सकते हैं। दूसरा, स्थान की दूरी को ज्ञात करने में सहायक। इसमें किसी एक देश से दूसरे देश की दूरी, किसी एक राज्य से दूसरे राज्य की दूरी या किसी एक ज़िले से दूसरे ज़िले की दूरी का पता करके हम अपनी यात्रा को संपादित भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें विभिन्न स्थानों पर हो रहे वर्षा, तापमान, जलवायु दबाव, मौसमी परिवर्तन इत्यादि की तुलना करने में भी मानचित्र हमारी सहायता करते हैं। मानचित्रों के द्वारा धरातलीय ज्ञान की भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके द्वारा किसी स्थान का उचावच, नदियाँ, पहाड़, झीलें, पर्वत इत्यादि की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके पश्चात किसी स्थान की सांस्कृतिक, भौतिक और भौगोलिक जानकारी हमें प्राप्त होती है। जैसे विकसित देश और विकासशील देशों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक जानकारी के आधार पर वहाँ उत्पन्न भौगोलिक परिस्थितियों में क्या अंतर है वह हम
मानचित्रों के माध्यम से भी जान सकते हैं। इसके पश्चात मानचित्रों पर कुछ सांकेतिक भाषा का उल्लेख होता है, जिसमें हम सड़क मार्ग, वायु मार्ग, रेल मार्ग इत्यादि की दूरी का भी पता लगा सकते हैं। इसके पश्चात किसी भी देश या स्थान पर उपलब्ध प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का ज्ञान हमें मानचित्रों के द्वारा होता है। नेक्स्ट, मानचित्रों में चित्रों का प्रयोग करके और हम आकर्षण प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं, जैसे ऐतिहासिक स्थान, स्मारक, किले इत्यादि। साथ में आधुनिक उद्योग, जिसमें विभिन्न प्रकार के सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग इत्यादि, और पर्यटन स्थल जैसे लाल किला, ताजमहल, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा इत्यादि पर्यटन स्थलों को भी आकर्षक रूप में उनके पिक्चर उस पर्टिकुलर मानचित्र में लगाकर हम अपने शिक्षण में मानचित्रों के प्रस्तुतिकरण को बहुत ही आकर्षक रूप देख सकते हैं। इस प्रकार मानचित्र सामाजिक विज्ञान अध्ययन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अतः हर प्रत्येक शिक्षक को अपने शिक्षण के दौरान मानचित्र का प्रयोग करना चाहिए, ताकि वह शिक्षण को रुचिकर बना सके, बालकों के अंदर कल्पनात्मक शक्ति का विकास कर सके, और सजीव और स्थायी अधिगम के लिए मानचित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आज का होमवर्क इस प्रकार है कि श्रव्य दृश्य संसाधनों का महत्व बताते हुए सामाजिक विज्ञान शिक्षण में मानचित्र के उपयोग को स्पष्ट कीजिए। यह उत्तर आपको 300 शब्दों में लिखना है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए ऑडियो विजुअल एड से संबंधित, साथ में मानचित्र के उपयोग से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ज्ञानवर्धक होगा। थैंक यू।